बच्चों आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का तीसरा लेक्चर है और इसमें हमको पढ़ना है दूरदर्शी के बारे में। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम खगोलीय पिंडों का आवर्धित और स्पष्ट प्रतिबिंब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। डेफिनेशन फिर से एक बार सुनो। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम खगोलीय पिंड मतलब तारों, चंद्रमा, सूर्य आदि के स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है, हमने कहा कि दूरदर्शी दो प्रकार के, पहला अपवर्ती दूरदर्शी, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और दूसरा वाला होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मतलब परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें हमको डिस्कस करना है अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अब अपवर्ती दूरदर्शी क्या होगा? वह दूरदर्शी जो अपवर्तन की घटना पर आधारित होता है उसको बोलते हैं अपवर्ती दूरदर्शी। और दूसरा वाला पार्ट परावर्ती दूरदर्शी, वह दूरदर्शी जो परावर्तन की घटना पर आधारित होता है उसको बोलते हैं परावर्ती दूरदर्शी। चलो बच्चों, ये अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। डेफिनेशन हमने बता दिया था आपको। अब इसकी रचना के बारे में पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, रचना, कंस्ट्रक्शन। इसमें बेलनाकार धातु की एक खोखली नली होती है जिसमें एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का लेंस लगा होता, उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जबकि दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिनेत्र लेंस को ट्यूब के अंदर हम आसानी से आगे पीछे खिसका सकते हैं जिससे कि हम समायोजित कर सकें। ठीक है, फिर से सुन लो क्या क्या लिखना है रचना वाले पार्ट में। इसमें धातु की एक बेलनाकार खोखली नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। यह वस्तु की तरफ होता है। दूसरा सिरे पर एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जो हमारी नेत्र की तरफ होता है। इसको नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा सूक्ष्मदर्शी वाला पार्ट, इसके जस्ट पहला वाला वीडियो था लेक्चर 2 ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें हमने सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था। सूक्ष्मदर्शी वाले का सीधे उल्टा है, एग्जैक्टली अपोजिट टू द माइक्रोस्कोप। सो रचना वाला पार्ट हुआ। फिर इसके बाद बात आती है प्रतिबिंब का बनना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरे क्वेश्चन का। प्रतिबिंब का बनना मतलब फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैसे इमेज बनती है ये चलो देखते हैं। हमने कहा आपसे कि एक बड़े द्वारक का लेंस होता है उत्तल लेंस जो वस्तु की ओर होता है, और एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है जो नेत्र की तरफ होता है जिसको हम नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। हमने सपोज किया कि इन दोनों के मुख्य अक्ष ये कॉमन है और वस्तु यहां पर रखी हुई है जी, अनंत पर, AB। आपको पता है कॉन्सेप्ट कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो फोकस तल में मिलती हैं।
मतलब एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए और एक ऊपर से, ये जहाँ पर मिलेंगे ये इसका फोकस बिंदु से पास करता हुआ तल होगा, वहीं पर मिलेंगी, और ये हो गया A डैश B डैश। अब ये जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है अभी इसके फोकस पर, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको आई लेंस, अभी ये जो बन रहा है दिस पॉइंट इज FO डैश, और इसका पहला वाला फोकस हमने इधर माना था FO, दिस इज द सेकेंड फोकस। सो A डैश B डैश पर इसका हमारा प्रतिबिंब बना AB का, और ये अभी जो प्रतिबिंब है ये आई लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब हमको करना क्या है, इस लेंस को आगे पीछे खिसका करके इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य में हम वस्तु को समायोजित करते हैं। तो हमने मान लिया कि दिस इज FE एंड टुवर्ड्स दिस साइड FE डैश। अब ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाएंगी और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधी निकल जाएंगी। हमने देखा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं, इसलिए जब इन्हें हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु पर इनका आभासी और स्पष्ट प्रतिबिंब आसानी से प्राप्त हो जाता है। एंड दिस पॉइंट इज लेट अस सपोज A डबल डैश B डबल डैश, यहीं पे इसका आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ये जो अभी फिगर हमारा बना पहले वाले की वजह से, ऑब्जेक्टिव की वजह से, दिस इज VO, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फानाइट पे रखा तो UO की वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी। अच्छा, ये अभिनेत्र लेंस के सामने की जो दूरी है वस्तु से, दिस इज UE, और इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो VE डिस्टेंस पर बनता है A डैश B डैश। तो ये पूरा इमेज फॉर्मेशन का ग्राफ हुआ। इसको हम व्यू करते हैं यहां से, इसको व्यू करते हैं। ये टोटल प्रतिबिंब का बनने वाले हेडिंग का पार्ट रहा, जिसको आपको केयरफुली समझना है। इसके बाद हमें बात करनी है आवर्धन क्षमता इसकी कितनी होगी उसके बारे में। तो आवर्धन क्षमता देखो, जब बिना यंत्र के देखते हैं तो हमने मान लिया कि ये अल्फा कोण बन रहा है जी, ये अल्फा, और जब इसको इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से व्यू करते हैं तो यहाँ पर कोण जो बनता है वो होता है बीटा दर्शन कोण, ठीक है। और यम के लिए फॉर्मूला होता है यंत्र द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटा में केवल वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा। अब चूंकि बीटा और अल्फा अगर बहुत ही स्मॉल है तो इसके लिए हम बीटा की जगह पे tan बीटा और अल्फा की जगह पे tan अल्फा यूज कर लेंगे, फिर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, सॉल्व करते समय यहाँ देखो, ये अगर अल्फा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये अल्फा हो जाएगा जी। अब वैल्यूज रखना आसान है, यम की वैल्यू हो जाएगी बीटा के लिए लंब बटा में आधार, लंब की वैल्यू A डैश B डैश, एंड देन आधार की वैल्यू हो जाएगी UE। अब अल्फा की वैल्यू, अब यहां से देखो ये लंब हुआ A डैश B डैश और आधार की वैल्यू हो गई VO, मीन्स A डैश B डैश अपॉन VO, और दिस इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू FO, बिकॉज अनंत पर वस्तु रखी हुई है। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी A डैश B डैश, A डैश B डैश कैंसिल आउट, दिस इज FO अपॉन UE। ये समीकरण नंबर 1। और इसके जस्ट बाद एक और पार्ट हमको समझना रहता है, ट्यूब की लंबाई, नली की लंबाई कितनी हुई। तो ट्यूब की लंबाई के लिए फॉर्मूला, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस। हमने बताया था कि दोनों उत्तल लेंस के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, उसी को बोलते हैं हम ट्यूब की लंबाई या नली की लंबाई। सो L इज इक्वल टू FO प्लस UE।
ये दूसरा वाला इक्वेशन, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनने की जो दो स्थितियां हैं उन दोनों को सॉल्व करेंगे। प्रतिबिंब बनने की जो दो संभव स्थितियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। केस फर्स्ट, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, क्या करेंगे बच्चों? अच्छा, यहां एक चीज और देखो, FO की वैल्यू पॉजिटिव थी और UE की वैल्यू नेगेटिव। तो FO की जगह पे पॉजिटिव और UE की जगह पे जब निगेटिव रखेंगे यहां पे, तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा जी। M बराबर FO अपॉन माइनस FO अपॉन UE। चलो रखते हैं। हमने कहा कि प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता हो तब क्या होगा? अनंत पर बनने के लिए क्या करना होगा बेटा? VE की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी होगी और लेंस का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE, या 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस ऑफ माइनस UE, और माइनस माइनस ये प्लस, और ये 1 अपॉन FE, दिस गिव्स UE इज इक्वल टू FE। यही यूज करेंगे और समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा ये ध्यान रखते हैं। समीकरण 1 और 2 से, दोनों से अलग अलग M की वैल्यू हो जाएगी आवर्धन क्षमता इनफाइनाइट के लिए माइनस FO, और UE की जगह पे लिखना है FE, तो माइनस FO अपॉन FE, और ट्यूब की लंबाई हो जाएगी L, ये मैक्स वाली लंबाई होगी, मैक्सिमम होगी, एंड दिस इज FO प्लस UE की जगह पे क्या लिखना होगा हमको? ध्यान से देखो, UE यहाँ पर UE की जगह पे FE लिखना है, सो L मैक्स इज इक्वल टू FO प्लस FE। ये तब कंडीशंस हमको मिलेंगी जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता होगा? अनंत पर बनता होगा। दूसरी वाली सिचुएशन पे आएंगे, प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब क्या करेंगे?